नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया है चैलेंज। कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार किया है मंत्री विश्वास सारंग ने, और पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी आया है। मैं कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर बात करें। कांग्रेस की आदत है हिंदुत्व को बदनाम करना। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सकें। आपको बता दें कि अगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को चैलेंज देते हुए कहा था कि कोई बीजेपी आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का नेता राहुल के साथ बैठ जाए, जितना ज्ञान राहुल गांधी धर्म आध्यात्म का है उन्हें, ये बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को नहीं है। ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस। तो एमपी में अब धर्म के ज्ञान पर चैलेंज पॉलिटिक्स हो रही है। मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का पलटवार आया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी एक तपस्वी हैं, 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अहंकार से भरे हुए सरकार के एक मंत्री उन्हें धर्म पर बात करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। वे तो राहुल गांधी के पैर की धूल भी नहीं है। पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से बहस करनी हो तो मोदी भागवत करें। अहंकार से राहुल गांधी आज एक तपस्वी हो गए, जो 3700 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं और 25 किलोमीटर रोज चलना, कंटेनर में सोना, जिसके घर के 3 प्रधानमंत्री रहे, और एक अहंकार से भरे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चैलेंज कर रहे हैं धर्म पे बात करने की। तो कोई शंकराचार्य हो गए हैं क्या? ये राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको करना है किसी को चर्चा तो करें नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, उस लेवल के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं राहुल गांधी जी कई बार के। और हमने देखा उनको ज्ञान धर्म के मामले में कूट कूट के भरा हुआ है उनके दिमाग। इस तरह की पदयात्राएं 3700 किलोमीटर की अगर आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने की थी, और आज अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आपने मंत्री विश्वास सारंग को भी सुना और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी सुना। वासु चौरे हमारे साथ बने हुए हैं इस पर और जानकारी के साथ। वासु, कमलनाथ के चैलेंज के बाद अब इस पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया। जो बात हम पहले भी कह रहे थे कि भाई यात्रा खत्म हो गई, लेकिन मुद्दे और उन पर विवाद खत्म नहीं हुआ, थमा नहीं। वासु, बिल्कुल, देखिए राजस्थान यात्रा पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 12 दिन करीब यात्रा रही और कई तरह की अलग अलग तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आई। कंट्रोवर्सीज भी काफी ज्यादा हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का तथाकथित वीडियो वायरल हुआ। स्वरा भास्कर साथ में चली तो बीजेपी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग भारत को तोड़ने वालों को लेकर साथ में चल रहे हैं। और यात्रा ने जाते जाते एक और नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया है। कमलनाथ ने जिस तरह से राहुल गांधी को धर्म का जानकार बताया और चैलेंज किया कि कोई राहुल गांधी से धर्म पर बात करे, और उस पर अब बीजेपी की ओर से तमाम सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ बहस करने को तैयार हूं, तो वहीं अब कांग्रेस इसे मंत्री विश्वास सारंग का अहंकार बता रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी से कोई बहस कर सकता है तो वो मोदी और शाह कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं विभिन्न पहलुओं को इस यात्रा ने मध्य प्रदेश में छुआ है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात लगातार इस यात्रा के दौरान उठी है। राहुल गांधी ने नर्मदा पूजन किया, नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाई, ओमकार
ओंकारेश्वर महाकालेश्वर में पूजन किया, जैन तीर्थ स्थल भी वो गए और तमाम धार्मिक स्थलों पर, और उन्होंने अपने भाषणों में भी भगवान शिव को लेकर और बहुत सारी जो बातें हैं वो की थी। तो इसी पूरे यात्रा और क्या ये भी हम माने कि एक स्ट्रेटजी के तौर पर कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को छेड़ रही है, चाहे वो धर्म पर चर्चा करने का चैलेंज हो, सियाराम जय सियाराम वाला मसला हो, ऐसे और तमाम मुद्दे जिनका जिक्र भी आप कर रहे हैं, स्ट्रेटजी नजर आती है क्या? बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा को भले ही कांग्रेस गैर राजनीतिक यात्रा बता रही है, लेकिन इस बात में भी कोई दोहराई नहीं कि इस यात्रा के अपने राजनीतिक मायने हैं और हिंदुत्व को लेकर राजनीति होना या धर्म को लेकर राजनीति होना या इस तरीके की बयानबाजी होना कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं है, अक्सर होता हुआ आया है। और राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान, और खासतौर पर अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू रीति रिवाजों को लेकर, हिंदू धार्मिक स्थानों को लेकर वो काफी ज्यादा मुखर नजर आए। वहां पहुंचे भी, वहां पर उन्होंने दर्शन भी किया और लगातार अपनी बात भी रखी है। और कांग्रेस का ये दावा है कि राहुल गांधी से बड़ा धर्म का जानकार कोई नहीं है और अगर उनसे बातचीत करनी है तो मोदी और शाह जैसे नेता कर पाएंगे। विश्वास सारंग ने कमलनाथ का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो विश्वास सारंग को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पीसी शर्मा हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो या फिर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा हो। तो अब चौतरफा रूप से दोनों ही ओर से, बीजेपी और कांग्रेस की ओर से धर्म के मामले पे एक चैलेंज पॉलिटिक्स जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और देखना होगा प्रशांत, शास्त्रार्थ उससे पहले वाक युद्ध जारी है। शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 12 दिन चली और 12 दिनों में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 370 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की। वहीं यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो प्यार और सम्मान यात्रा को मिला उससे उन्हें नई ऊर्जा अपनी यात्रा के लिए मिली है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। यहाँ के किसान को भी बढ़ती लागत, घटती आमदनी, अनिश्चित कीमतों, बिजली की समस्या और सरकार की असंवेदनशील नीतियों के चलते अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, आदिवासी देश के मूल निवासी हैं, कानून को लगातार कमजोर किए जाने के चलते वे संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस पर विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया गया, ठीक वैसे ही जैसे अभी देश भर में संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है। और बड़ी खबर है भोपाल से। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश पर सियासत भी शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी उसे गले लगा रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। वो कहते हैं कि वीर सावरकर को गाली देकर संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले के साथ यात्रा करके संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी की कथनी करनी में अंतर है। राहुल गांधी की यात्रा को विदेशी ताकत स्पॉन्सर कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। गाली देकर इस देश के संविधान की रक्षा राहुल गांधी आप नहीं कर सकते। इस देश में सामाजिक और धार्मिक विघटन पैदा करके आप इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाकर राहुल गांधी आप देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल करते हुए देश के विघटनकारियों को इकट्ठा करके यात्रा करके राहुल गांधी आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप स्क्रिप्टेड भाषण दे रहे हैं। आप उन लोगों से घिर गए हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और ये यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा निकलने के पहले राहुल गांधी को हम केवल इस बात के लिए जानते थे कि राहुल गांधी जो बोलते हैं शायद उनमें समझ कम है, शायद उनका एक्सपोजर कम है, शायद वो देश की राजनीति, देश के धरातल को नहीं जानते। पर इस यात्रा में जिस प्रकार से वो एक्सपोज हुए हैं, ये सुनिश्चित हो गया है कि राहुल गांधी स्वयं नहीं चल रहे, कोई ना कोई फॉरेन की फोर्स
जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश को विघटन करना चाहती है, वो इस यात्रा की स्पॉन्सरशिप कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं और राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करने वाले इन्वेस्टर्स समिट और प्रवासी भारतीय दिवस की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोपहर करीब 3:15 बजे वो बैठक करने वाले हैं। बैठक के बाद उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे और शाम 5 बजे खेलो इंडिया कार्यक्रम की भी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। करीब दोपहर 3:15 बजे ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक के बाद उद्योगपतियों से भी सीएम की मुलाकात होगी और इसके बाद शाम 5 बजे खेलो इंडिया कार्यक्रम की भी समीक्षा बैठक सीएम शिवराज करेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में महिला से मारपीट का मामला सामने आया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक महिला का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं महिला बार बार खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन युवकों के खौफ के चलते कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आता। बाद में युवक महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं और ग्वालियर में एक महिला को कुछ युवक जान से मारने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, गला दबाते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। अपराध दर्ज होने पर अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक कांस्टेबल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर उम्मीदवार बरी हो गया तो सिर्फ इसलिए नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते कि उस पर मुकदमा चला था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया है जिसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोद सिंह किरार की तरफ से दलील दी गई कि साल 2013 में कांस्टेबल भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन 2001 में दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले के आधार पर उनकी पात्रता खारिज कर दी गई थी, जबकि 2006 में वे समझौते के आधार पर बरी हो गए थे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, ये वाकई में बड़ा मामला है और आधार और नजीर भी बनेगा आने वाले दूसरे मसलों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट जाना ही इन्हीं कारणों की वजह से है कि देखिए साफ तौर से हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में प्रमोद सिंह करार को कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रमोद सिंह करार को एक बड़ी राहत दी बल्कि एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से, जो संविधान उसे अधिकार देता है, उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और ये उसका अपना एक फंडामेंटल राइट है। और यही आधार देखते हुए जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने प्रमोद सिंह करार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा आदेश जारी किया है और ये कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर प्रमोद सिंह करार, जो फिलहाल पात्र थे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती को लेकर, उसमें उनके उन अधिकारों को या उन मुकदमे को ध्यान में रखकर नहीं उनको उनके नौकरी से या उनकी योग्यता से हटा दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ एक मुकदमा है। हालांकि बाद में उनको हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत भी मिल गई थी और उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो हटा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आप सही कह रहे हैं कि आने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा नर्जी और बड़ा उदाहरण पेश होगा जो फिलहाल अपने अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उनको न तो सरकारी नौकरी दी जाती है या फिर अगर वो किसी विभाग में अप्लाई करते हैं तो उनको इसलिए वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा पेंडिंग है। तो इन तमाम कारणों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से या जो उसका फंडामेंटल राइट्स है उससे उतर कर नहीं देखा जा सकता है। अगर उसका अधिकार है तो उसके अधिकारों की सम्मान सबको करना चाहिए और यही देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पूरे मुकदमे में सुनवाई करते हुए दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील, आपने विस्तार से इस मामले को समझाया। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 4 लोगों पर पुलिस ने
मामला दर्ज किया है और पुलिस ने चारों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। पकड़े गए लोगों पर छेड़खानी का आरोप था। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद 4 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया है। पता चला कि बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी वहां पहुंची। वहां पे उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करी और यहाँ पे असल कायमी होने के बाद उसमें 4 आरोपी थे जिन्हें तत्काल हिरासत में लिया गया और उनसे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उधर रीवा के चोरहटा थाना इलाके में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 2 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें कार चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। कार के भीतर बैठे 2 लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। ट्रक में ट्रांसफर लोड था और वो तेज रफ्तार से जा रहा था, तभी सामने से आ रही बेकाबू कार की चपेट में आ गया। तो ये गंभीर हादसा हुआ रीवा में और 2 लोगों की जलकर मौत हो गई और जिसमें उसमें आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ये घटना स्थल चोरहटा थाना क्षेत्र का है और जैसी थाना प्रभारी ने सभी अधिकारियों को बताया, सभी यहाँ पहुंच गए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी थे। खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली में भी हादसा हुआ है। तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। घिन्हा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बस पलटी है। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं और हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह 5 बजे के करीब यह हादसा पेश आया है। बरगवा थाना क्षेत्र की ये घटना है। सतना से बैढ़न जा रही थी बस। तो ये बड़ी खबर है सिंगरौली से, जहां तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। घिन्हा गांव के पास यात्री बस पलट गई। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री इसमें जख्मी भी हो गए हैं। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और जबलपुर से बड़ी खबर है। शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र की गजब तस्वीर सामने आई है। मरीज के पलंग पर सो रहे स्ट्रीट डॉग। स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का वीडियो भी वायरल हो रहा है। गर्भवती महिला को रात 3 बजे शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे महिला के पति ने यह वीडियो बनाया है। गर्भवती महिला के पति ने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुरक्षा कर्मचारियों के ना होने का आरोप लगाया। सीएम हेल्पलाइन पर भी गर्भवती महिला के पति ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। एक नर्स के भरोसे चल रहा शेखपुरा का स्वास्थ्य केंद्र। जबलपुर के शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र का मामला है ये। तो तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। जबलपुर के शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें, जहां मरीज की बजाय बिस्तरों पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। और रतलाम के सातरुंडा चौराहे पर कल भीषण हादसा हुआ था। हादसे में जहां 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं हादसे में 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सीएम शिवराज के निर्देश पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव घायलों का हालचाल लेने जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने कहा कि सीएम खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहा है कि पूरी राहत प्रदान किया जाएगा सबको। जो ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको रेफर करके इंदौर भेजा गया है। एक पेशेंट वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में प्राइवेट जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं हम लोगों ने अभी सबसे बात करी है। कुछ समय पूर्व कलेक्टर एसपी दोनों यहाँ पे आ गए थे। हमारे CMHO सब डॉक्टर्स यहाँ पे कार्यरत हैं। उनको पूरा तरीके से सुपरविजन में और निगरानी में सभी पेशेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में वो तो कोई भी क्रिटिकल नहीं लग रहा है। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज से एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे नो थूथू अभियान नाम दिया गया है। शहर में आज 19 जगहों से इस अभियान की शुरुआत की गई। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने महू नाके से, तो मेयर इन काउंसिल के सदस्य नंद किशोर पहाड़िया ने विश्व प्रसिद्ध 56 दुकान से इस अनोखे अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के साथ ही यहां वहां न थूकने के लिए जागरूक
किया जाएगा। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर वीडी शर्मा दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक। पीएम भी बैठक को कर सकते हैं संबोधित। मध्य प्रदेश में 12 दिन चली भारत जोड़ो यात्रा ने 6 जिलों में 370 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल गांधी ने एमपी की जनता को दिया धन्यवाद। कहा, जो प्यार और सम्मान यात्रा को मिला उससे यात्रा को मिली नई ऊर्जा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। राहुल गांधी की यात्रा को बताया पूरी तरह फ्लॉप। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ का स्वीकार किया चैलेंज। कहा, राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर करें बात। अगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को दिया था चैलेंज। मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पीसी शर्मा का पलटवार। कहा, राहुल गांधी तपस्वी हैं, अहंकार से भरे हुए बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं चैलेंज। राहुल गांधी से बहस करनी हो तो मोदी भागवत करें। अगर मालवा के सोयत में मोदी के लगे नारा लगाने वालों को राहुल गांधी ने किया रैंकिस, वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर के शेखपुरा सरकारी अस्पताल में स्थिति बदहाल। मरीजों की जगह बेड पर सो रहे कुत्ते। अस्पताल के अंदर का वीडियो वायरल। ग्वालियर में मयूर मार्केट में विवाहिता के साथ मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का दर्ज कराया केस। सिंगरौली में बेकाबू बस पलटी, 12 से ज्यादा यात्री घायल, 7 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। टीकमगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस का एक्शन, आरोपियों पर हुई त्वरित कार्रवाई। रतलाम के बिलपांक थाना क्षेत्र में ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। सातरुण के पास ट्रक का टायर फटने के कारण हादसा, 6 की मौत, 11 घायल। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। दरअसल बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं और संभव है कई बड़े मसलों को लेकर इसमें चर्चा भी हो और वोटिंग भी चल रही है गुजरात में। और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो रही है। चलिए, और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ, यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से लौटकर आए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार हो रहा अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा।